हाउ डू यू लुक एट इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर व्हाट रोल कैन दे प्ले? आप कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या है मुसलमानों का भविष्य? क्योंकि मीडिया आज डिवाइड करने का रोल, आज जो छोटा भी इख्तलाफ होता है उसको इतना बड़ा कर दीजिए, राई का पहाड़ बनाने का जो काम हो रहा है उससे समाज का और देश का नुकसान हो रहा है। उसके वाई हेट हैज एंटर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट हैज एंटर्ड, एंड हाउ टू रिजॉल्व इट, हाउ टू फाइट इट। जिससे आपका विरोध है उससे बात करना ज्यादा जरूरी है। मुल्क में रहना है, कोई ना इस मुल्क से निकाल सकता, ना हम निकलने वाले हैं, और इस मुल्क के इसको बनाने में हमारा रोल रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर एजुकेशन में जब हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है तो पूरे देश का खतरे में पड़ जाता है भविष्य। मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इस सर्द शाम में दिल्ली की, जिसमें लोग लिहाफ से घर से बाहर नहीं निकल रहे, लिहाफ से बाहर नहीं निकल रहे, आप लोग यहाँ पर आए, तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं, हमारे अदीब साहब लखनऊ से आ रहे हैं, फ़्लाइट उनकी लेट हो गई थी, तो एयरपोर्ट से वो सीधे यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इकरा जो हमारी MP हैं मुजफ्फरनगर से, वहाँ से चली हैं, तो वो भी रास्ते में कहीं अभी भटक रही हैं, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी, उसकी हमें उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आज हमने, पहले तो मैं आपको नई दुनिया नेशनल फोरम के बारे में बता दूँ। नई दुनिया नेशनल फोरम बनाने का हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जिसमें तमाम, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल कैन कम टुगेदर, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी के लोग हैं, चाहे वो एकेडमिक लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं। तो उन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां पर बात हो, देश की बात हो, ईमानदारी से बात हो, खुल के बात हो, अलग अलग विचार रखने वाले जो हैं वो जमा हो और एक दूसरे से ईमानदारी के साथ खुलकर बात करें। कुछ लोगों को तकलीफ थी, दो तकलीफें थी, लेकिन वो हमेशा होती है तकलीफें। एक तो ये साहब आपने सियासतदान जमा कर लिए, तो भाई सियासतदान नहीं आएंगे तो मुल्क को बिगाड़ने वाले भी यही हैं, बनाने वाले भी यही हैं, इसलिए इनको बुलाना, इनकी बात करना, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक शिकायत ये थी कि आपने राकेश सिन्हा साहब को क्यों बुला लिया? अरे भाई, राकेश सिन्हा को नहीं बुलाऊंगा मैं तो किस तरह से मैं इस देश की जो सबसे बड़ी जमात है, जो सबसे बड़ी इस वक्त पावर में है पिछले 12 साल से, उसकी आवाज़ जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। और मैंने कोशिश ये की कि कांग्रेस भी रहे यहाँ पे RJD भी रहे, यहाँ पे समाजवादी भी रहे, यहाँ पे BJP भी रहे, और आगे भी जो हमारे प्रोग्राम होंगे उसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डाइवर्स ओपिनियन के लोगों को हम बुलाएंगे, जो आपस में सहमत ना हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके ईमानदारी से वो बात भी करेंगे। तो मेरा कहना ये था कि मुझे, अच्छा, राकेश सिन्हा से उनके लोग ये कह रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये किन लोगों, इसमें तो सारे एक तरफ के लोग जमा हैं, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो इनको भी गाली पड़ रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग मिलके जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कोई अछूत, ना ये अछूत है, ना हम अछूत हैं, ना हम बाहर के हैं, ना ये बाहर के हैं, हम सब एक मुल्क के, एक नेशन के ऐसा हिस्सा हैं कि जिसको मिलकर मसाइल को हल करना है, चैलेंजेस का सामना करना है और देश को आगे लेकर चलना है। तो इसलिए हमारा जो फोरम है वो इसको लेके चलेगा। अब एक तीसरी बात ये कि ये सवाल था कि क्यों आपने ये टॉपिक रखा, मुसलमानों का भविष्य, आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य, ये सवाल आपने क्यों रखा? तो मैं एक बात बताऊं आपको कि 1988 में VP सिंह जी ने बनाया जन मोर्चा, और वो मेरे पास आए मेरे घर पे, और मैंने उनसे एक बात पूछी कि VP सिंह जी, ये बताइए कि आप आने वाले हिंदुस्तान में मुसलमान को कहाँ देखते हैं? एक फंडामेंटल क्वेश्चन था कि वेयर डू यू सी मुस्लिम्स इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया? तो उन्होंने बड़ा राजनीतिक जवाब दिया कि कहाँ देखते हैं, हम अपने दिल में देखते हैं, हम अपने कलेजे में देखते हैं, हमारे जिगर में देखते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा कि ये जो है, ये नेताओं वाला, ये पब्लिक की भीड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला जवाब है। लेकिन ये सवाल मैं आज नहीं पूछ रहा,
आप कहेंगे कि आज पूछ रहे हैं आप 2014 के बाद, ये मैंने वीपी सिंह से भी पूछा था, और जिस नेता का इंटरव्यू करने गया हूं मैंने उससे ये पूछा है। मोदी जी का भी जब इंटरव्यू किया था, जब इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया था, तो मैंने यही सवाल पूछा था कि आप हाउ डू यू लुक एट इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर व्हाट रोल कैन दे प्ले इन मेकिंग दिस नेशन ग्रेट। आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, मेन स्ट्रीम में कैसे उसको लाके उसका योगदान आप देखते हैं। तो ये सवाल मैंने पहले ही पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पे बहुत से क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह आज लग रहे हैं कि क्या है मुसलमानों का भविष्य। और मैं ये समझता हूं कि मुसलमान का भविष्य तो पूरी तरह से महफूज है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की जान है, इस मुल्क की जिंदगी है। मुसलमान इस मुल्क में इतना है कि अगर जर्मनी और फ्रांस की आबादी को मिला दिया जाए तो सिर्फ मुसलमान की आबादी उस दोनों मुल्कों की आबादी से ज़्यादा होगी। तो मुसलमान जो है वो किसी तरह से ना कमज़ोर है, ना डरा हुआ है, ना पिछड़ा हुआ है, ना किसी तरह से पीछे जाने को तैयार है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, चैलेंजेस हैं, अंधकार है, लेकिन मेरा मानना है कि अंधकार टेम्परेरी है, ये वक्ती है, ये बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है इस देश की जनता में, इस देश की आत्मा में, कि वो इस माहौल को बदलेगी और इस अंदाज को बदलेगी। और हम लोग जो है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जिस वक्त अखबार एडिट कर रहा था 80s में, तो ये आंदोलन चला, राम मंदिर का आंदोलन चला, तो उस वक्त मैंने विश्व हिंदू परिषद के सारे लीडरों का इंटरव्यू किया। दाऊदयाल खन्ना, अशोक सिंघल, कोई लीडर ऐसा नहीं था जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया, जिससे मिला नहीं, जिससे बात नहीं की। तो मेरा मानना यह है कि जिससे आपका विरोध है उससे बात करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत उसके कि जिससे आपकी सहमति है। क्योंकि सहमति वाले से बात करना तो पहले से तय है कि उसने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, एक दूसरे को बैठकर खुश हो लो कि आप भी सहमत हो, मैं भी सहमत हूं। असल सवाल यह है कि जिससे असहमति है, क्यों असहमति है, क्यों झगड़ा है, क्यों इख्तलाफ है, क्यों दर्द है, क्या तकलीफ है। उसके भी कोई तकलीफ होगी, आपके भी कोई तकलीफ होगी, अपनी तकलीफ उसे बताइए, उसकी जानिए। क्योंकि बहरहाल आखिरकार हमें इसी मुल्क में रहना है, कोई ना इस मुल्क से निकाल सकता, ना हम निकलने वाले हैं, और इस मुल्क के इसको बनाने में हमारा रोल रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस सोच के साथ हमने इसको किया है। और ये पहला सेमिनार है हमारा। ये मैंने 1980s में बनाया था, नई दुनिया नेशनल फोरम। उस वक्त बहुत से सेमिनार किए थे, उसमें बहुत लीडर्स को हमने उस वक्त बुलाया, लेकिन अब जो है इसको हमने रिवाइव किया है। ये पहला सेमिनार है। इसके बाद हमने अभी से तय कर लिया है 22 फरवरी को हम एक सेमिनार कर रहे हैं एजुकेशन पे, और एक बर्निंग सवाल पे कर रहे हैं कि वाई hate has entered educational institutions, discrimination and hate has entered, and how to resolve it, how to fight it। क्योंकि वो खतरा सिर्फ एक कौम के बच्चों को नहीं है, पूरे मुल्क के लिए। अगर एजुकेशन में जब हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है तो पूरे देश का खतरे में पड़ जाता है भविष्य। तो उसके ऊपर हमने 22 फरवरी को सेमिनार कर रहे हैं। उसके बाद 19 अप्रैल को हम एक और बड़ा सेमिनार करने वाले हैं कि जिसमें हम मीडिया को बुलाएंगे कि रोल ऑफ मीडिया इन मेकिंग इंक्लूसिव इंडिया, कि एक ऐसा भारत जिसमें सबको शामिल किया जाए, उसमें मीडिया का क्या रोल है। क्योंकि मीडिया आज डिवाइड करने का रोल, आज जो छोटा भी इख्तलाफ होता है उसको इतना बड़ा कर दीजिए, राई का पहाड़ बनाने का जो काम हो रहा है उससे समाज का और देश का नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसमें मीडिया की भी दिक्कतें हैं, मीडिया का भी रोल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये आप आज आए हैं, आपको बार बार आना पड़ेगा। आप सबका इस्तकबाल करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है बात को आगे हम बढ़ाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।